नमस्कार, जी पंजाब हरियाणा हिमाचल पर आप सभी का स्वागत है। प्रदेश 75 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर। अगले आधे घंटे में पंजाब हरियाणा हिमाचल की तमाम छोटी बड़ी खबरों का हम रुख करेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं पंजाब की 25 बड़ी खबरों के साथ। एसवाईएल मुद्दे पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। केंद्र और दिल्ली सरकार आज एसवाईएल मुद्दे पर दायर कर सकती है हलफनामा। मुख्यमंत्री सरदार प्रकाश सिंह बादल आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से कर सकते हैं मुलाकात। चंडीगढ़ एयरपोर्ट कैश क्रेडिट लिमिट समेत कई मुद्दों पर हो सकती है बातचीत। शिरोमणि अकाली दल लौंगोवाल का कांग्रेस में हुआ विलय। दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में कैप्टन अमरिंदर और शकील अहमद की मौजूदगी में हुआ ऐलान। शिरोमणि अकाली दल लौंगोवाल के कांग्रेस में विलय पर गगनजीत सिंह बरनाला ने कहा कि हमारा इतिहास पंथक रहा है और कैप्टन अमरिंदर सिंह पर पंजाब के लोगों को यकीन है। पंजाब को बचाने के लिए ही हमने ये फैसला लिया है। शिरोमणि अकाली दल लौंगोवाल के कांग्रेस में विलय पर सियासत गरमा गई है। वार पलटवार का दौर लगातार जारी है। अकाली दल ने लौंगोवाल को कांग्रेस की बी टीम बताया तो आम आदमी पार्टी ने इस पर तंज कसा। अकाली दल लौंगोवाल के कांग्रेस में विलय पर अकाली दल नेता और केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने कहा कि ये कांग्रेस की चाल है। पहले पीपीपी और अब अकाली दल लौंगोवाल का कांग्रेस में शामिल होना पहले से ही तय था, क्योंकि ये दोनों ही कांग्रेस की बी टीम की तरह काम कर रहे थे। आम आदमी पार्टी भी कांग्रेस की बी टीम है, जो अकाली दल को सत्ता से दूर रखने के लिए पंजाब में आई है और लोग कांग्रेस की चाल समझ चुके हैं। पंजाब कांग्रेस में सीएम पद की उम्मीदवारी पर सवाल। पंजाब दौरे पर आए राहुल गांधी ने नहीं दिया स्पष्ट जवाब। कैप्टन के समर्थक गुट ने कहा कि कैप्टन ही लोगों की पसंद। विरोधियों को शकील अहमद का जवाब, कैप्टन से डरे विरोधी। शिरोमणि अकाली दल लौंगोवाल के कांग्रेस में विलय पर आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान ने चुटकी लेते हुए कहा कि जितने अक्षर पार्टी का नाम लिखने में नहीं लगते उतने लोग उनमें शामिल नहीं हैं। कांग्रेस पर जमकर बरसे आम आदमी पार्टी सांसद भगवंत मान। कैप्टन को बताया क्रिकेट की तर्ज पर कांग्रेस टीम का 12वां खिलाड़ी। कहा राहुल गांधी को भी नहीं दिखा कैप्टन में दांव। केंद्रीय मंत्री श्रीमती हरसिमरत कौर बादल ने राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल को दिया चैलेंज। कहा अगर हिम्मत है तो राहुल कैप्टन अमरिंदर सिंह को और आम आदमी पार्टी पंजाब में 1 महीने के अंदर पेश करे मुख्यमंत्री का उम्मीदवार। केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने आम आदमी पार्टी को कहा कि वो अदालत में पंजाब के पानी के मुद्दे पर पंजाब के हक में अपना हलफनामा दायर करे। वो ये बताएं कि वो पंजाब के पानी के हक में राय रखते हैं या नहीं। पंजाब कांग्रेस के चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर को लेकर विरोधी पार्टियां सवाल खड़े कर रही हैं। बीजेपी और आम आदमी पार्टी का दावा है कि प्रशांत किशोर पंजाब छोड़ अब उत्तर प्रदेश का रुख कर चुके हैं, लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह की दलील है कि सब कुछ आला कमान के दिशा निर्देशों के तहत किया जा रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अविनाश राय खन्ना ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रशांत किशोर पंजाब में कांग्रेस की हार के डर से यूपी भाग रहे हैं। कांग्रेस को सत्ता में लाने के लिए पंजाब लाए गए सलाहकार प्रशांत किशोर ने भी हाथ खड़े कर दिए। अविनाश राय खन्ना ने विजय सांपला के पार्टी अध्यक्ष बनने पर कहा कि इससे कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है। दलित समुदाय में भी नए उत्साह का संचार हुआ है। अविनाश राय ने दावा किया कि पंजाब में बीजेपी अकाली गठबंधन हैट्रिक बनाएगा। अविनाश राय खन्ना ने बीजेपी कोटे की सीटें बढ़ाने के सवाल पर गोलमाल जवाब दिया और इस मुद्दे को टाल दिया। अविनाश राय लुधियाना में भारतीय विकास परिषद के आर्टिफिशियल अंग दान वितरण समारोह में शामिल होने पहुंचे थे। वर्ल्ड हेरिटेज डे के मौके पर आज चंडीगढ़ में पंजाब टूरिज्म विभाग करेगा टूरिज्म ऐप लॉन्च। टूरिज्म मंत्री सोहन सिंह ठंडल रहेंगे मौजूद। जर्मनी में गुरुद्वारे में हुए धमाके के विरोध में अमृतसर में सिख महिलाओं ने काला रिबन बांधकर और उनके हाथों में तख्तियां लेकर शांति मार्च निकाला। साथ ही उन्होंने सरकार से अपील की कि सिखों के खिलाफ हो रहे अपराध को रोकने की जरूरत है। जर्मनी में एसेन शहर के गुरुद्वारे में हुए ब्लास्ट पर उप मुख्यमंत्री सरदार सुखबीर सिंह बादल ने दुख जताया है। उप मुख्यमंत्री ने विदेश मंत्रालय से अपील की कि वो जर्मन सरकार के साथ मिलकर प्रभावित लोगों की सुरक्षा
सुनिश्चित करे। वहीं विदेश मंत्रालय ने भी हालात पर नजर बनाए रखने की बात कही। भारत ने जर्मनी के सिंच शहर में गुरुद्वारे में हुए विस्फोट को लेकर चिंता जताई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने ट्वीट कर कहा है कि जर्मनी के सिंच शहर में गुरुद्वारा में हुए विस्फोट के बारे में सुनकर हम चिंतित हैं। एचपीसी के अध्यक्ष अवतार सिंह मक्कर ने इस पूरी घटना पर दुख जताया है। उन्होंने कहा कि सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो लोगों को सुरक्षा दे। उन्होंने धार्मिक स्थानों की सुरक्षा की मांग की। मक्कर ने कहा कि हम विदेश मंत्रालय को इस मामले में खत लिखेंगे। दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष मनजीत सिंह जीके ने भी जर्मनी के गुरुद्वारे में हुए हमले की कड़ी निंदा की है। साथ ही उन्होंने जर्मनी सरकार को इस पूरे मामले को गंभीरता से लेने की बात कही। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह 19 अप्रैल को यानी कि आज एनआरआई पंजाबियों को लुभाने के लिए विदेश दौरे पर जाएंगे। कनाडा में 2 और अमेरिका में 5 जगहों का दौरा करेंगे। एनआरआई पंजाबियों को पंजाब के मुद्दों और कांग्रेस की विचारधारा से रूबरू करवाएंगे। अमृतसर में शिवसेना ने पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की और पाकिस्तान का पुतला फूंका। शिवसेना ने पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय कैदियों की रिहाई की मांग की है। डीआईजी बीएसएफ अशोक यादव ने जालंधर में बताया कि बॉर्डर पर सीमा सुरक्षा बल की मुस्तैदी की वजह से तकरीबन रोजाना ड्रग्स की खेप पकड़ी जा रही है, जिसकी कीमत इंटरनेशनल मार्केट में करोड़ों में है। हिंदी फिल्म उड़ता पंजाब 17 जून को होगी रिलीज। 6 सालों बाद करीना कपूर और शाहिद कपूर एक साथ आएंगे नजर। फिल्म में दलजीत दोसांझ और आलिया भट्ट की अहम भूमिका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरियाणा की 25 बड़ी खबरों का रुख करते हैं। मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने मेवात के लोगों को कई बड़े तोहफे दिए हैं। लोगों की करीब सभी मांगों पर मुख्यमंत्री ने मुहर लगा दी। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल चंडाका गांव में पहुंचे। गर्मी के इस मौसम में भी लोग पूरे उत्साह के साथ मुख्यमंत्री का इंतजार कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने यहां के लोगों की लगभग सभी मांगों पर मुहर लगा दी। भीड़ ने हर मांग पर तालियां बजाकर स्वागत किया। बीजेपी को इस रैली में और बड़ी कामयाबी उस समय हाथ लगी जब इनेलो विधायक नसीम अहमद के चचेरे भाई अख्तर हुसैन ने सीएम मनोहर की मौजूदगी में बीजेपी का दामन थाम लिया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने हरियाणा की पूर्व सरकार पर भी जमकर भड़ास निकाली। फरीदाबाद में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सेक्टर 12 में लॉन्च किया मोबाइल ऐप एफआईआर। ऐप के जरिए अपराधियों तक जल्द पहुंच सकेगी पुलिस। मुख्यमंत्री ने कहा कि कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए जिले महिला थाने जो है शुरू किए गए हैं और अब महिला थाने जल्द उपमंडल स्तर पर शुरू किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि पूरे देश में मुंबई के बाद हरियाणा पहला ऐसा राज्य है जहां पर एफआईआर ऐप लॉन्च की गई है। मुख्यमंत्री ने फरीदाबाद में सख्त लहजा अपनाते हुए कहा कि जो सुधर जाएंगे अच्छा है और जो नहीं सुधरेंगे उनका इलाज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि वो ऐसे ही घोषणा नहीं करते, सिर्फ वही कहते हैं जो करते हैं। उन्होंने बताया कि हर विधानसभा के लिए बजट में 200 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बिजली के बिल भरने को लेकर कहा कि जो बिजली के बिल नहीं भरेगा उसे बिजली नहीं मिलेगी। साथ ही कहा कि विकास के साथ थोड़ा कष्ट भी होगा क्योंकि बिना सहयोग के विकास नहीं हो सकता। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि वो फरीदाबाद की हर गली में घूमे हैं, इसी विधानसभा के कई घरों में रात को सोए हैं और आज फरीदाबाद फिर से देश के नक्शे पर उभरते हुए महानगर के रूप में आगे बढ़ रहा है। इसका नाम स्मार्ट सिटी के रूप में भी आगे आ चुका है और अब यहाँ बहुत विकास होगा। सुधीर कलकल को लेकर लगातार विवाद चल रहा है। सभी पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए उसे दूसरी पार्टी का बता रहे हैं। इस मसले पर अब बीजेपी और इनेलो एक दूसरे के सामने आ गई है। कलकल के मामले पर अनिल विज और अभय चौटाला ने एक दूसरे पर वार पलटवार किया है। अंबाला में इनेलो नेता अभय चौटाला ने सुधीर कलकल को लेकर चल रहे विवाद पर डीएनए टेस्ट करवाने की मांग की है। नेता प्रतिपक्ष अभय चौटाला ने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस उसे बलि का बकरा बना रहा है, तो वहीं कांग्रेस से है
आपको बता दें कि उन्होंने ये कहा कि वो कांग्रेस से है या बीजेपी से, उसका डीएनए टेस्ट करवा देना चाहिए। डीएनए टेस्ट से सब कुछ साफ हो जाएगा। वहीं कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने पलटवार करते हुए कहा कि सुधीर कलकल की तस्वीरें तो इनेलो के साथ भी हैं, किस किस का डीएनए करवाएंगे। अनिल विज ने कहा कि डीएनए भारत से बाहर होना चाहिए, यहां से ये लोग सांठ-गांठ कर लेंगे। अंबाला में आईएनएलडी नेता अभय चौटाला ने कहा कि चौधरी वीरेंद्र सिंह एसवाईएल मुद्दा इसलिए नहीं सुलझाना चाहते क्योंकि उनकी नजर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर है। कांग्रेस के 12 विधायकों की सद्भावना यात्रा को अजय ने खाल बचाओ यात्रा की संज्ञा दी। झज्जर में हरियाणा के शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने निजी स्कूल संचालकों को कड़ी फटकार लगाई है। रामविलास शर्मा ने कहा कि जिन निजी स्कूल संचालकों ने अपने स्कूल को दुकान बना रखा है, उन स्कूल संचालकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने कहा कि जल्द ही गीता को कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12वीं तक के पाठ्यक्रम में लागू किया जाएगा। आने वाले 10 मई को गीता का लोकार्पण किया जाएगा। वहीं उन्होंने सांसद राजकुमार सैनी के बयानों पर रोक नहीं लगने के मसले पर कहा कि सरकार को इस मामले की जानकारी दे दी गई है। वहीं शिक्षा मंत्री ने कुछ दिन पहले ही हरियाणा पर्यटन विभाग का ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए अभिनेता धर्मेंद्र को जल्द ही फिर से एक योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाने की बात कही। इस मौके पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि जल्द ही शिक्षा विभाग में नए स्थायी टीचरों की भर्ती की जाएगी। सरकारी स्कूलों में जल्द ही अध्यापकों की कमी खत्म हो जाएगी। शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने मणिपुर में शहीद हुए झज्जर के शहीद अमित देसवाल की शहादत को सलाम करते हुए कहा कि झज्जर के लाल की शहादत देश के लिए गर्व की बात है। उनकी इस शहादत पर सरकार को नाज है। प्रदेश सरकार शहीद मेजर अमित देसवाल की शहादत की याद में उनके पैतृक गांव सुरहेती में उनके नाम पर एक शिक्षण संस्थान खोलेगी। चंडीगढ़ व्यापार मंडल के नए प्रेसिडेंट अनिल वोहरा होंगे। व्यापार मंडल के हुए चुनावों में अनिल वोहरा ने कैलाश जैन को 106 वोटों से हरा दिया है। प्रेसिडेंट बनने के बाद अनिल वोहरा ने कहा कि वो व्यापारियों की समस्याओं के हल निकालने के लिए काम करेंगे। चंडीगढ़ बीजेपी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती के अवसर पर चंडीगढ़ के मौला जागरा में एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें अंबाला सांसद रतनलाल कटारिया शामिल हुए और बाबा साहेब को श्रद्धांजलि दी। चंडीगढ़ में अब आप नहीं कर सकेंगे पानी की बर्बादी, प्रशासन हुआ सख्त। गैर जरूरी चीजों के लिए हुई पानी की बर्बादी तो नगर निगम लगाएगा जुर्माना। सिटी ब्यूटीफुल में पानी बर्बाद करना महंगा पड़ सकता है। पानी की बर्बादी ना हो, इसके लिए चंडीगढ़ नगर निगम ने अहम कदम उठाए हैं। चंडीगढ़ में पानी बर्बाद करने वालों को अब 2000 जुर्माना देना होगा। नगर निगम की तरफ से 15 अप्रैल से 30 जून तक ये अभियान चलाया जाएगा। चंडीगढ़ के मेयर के मुताबिक शहर को 18 हिस्सों में बांटा गया है और हर हिस्से की निगरानी एक एसडीओ करेगा। टीम सुबह 8 बजे से 8:30 बजे के बीच इलाके में चेकिंग करेगी और पानी की बर्बादी करने वालों को पहली बार में नोटिस दिया जाएगा और अगर दूसरी बार ऐसा कोई करता है तो उसे 2000 रुपए जुर्माना देना होगा। महाराष्ट्र और राजस्थान में सूखे जैसे हालात बनने के बाद चंडीगढ़ में बढ़ी दालों की कीमतें। 20 रुपए से 40 रुपए तक हुआ इजाफा। कीमतें बढ़ने से लोगों के बजट पर असर। मशहूर मास्टर शेफ संजीव कपूर ने चंडीगढ़ में आयोजित एक प्रतियोगिता में मुख्य जज के रूप में हिस्सा लिया। संजीव कपूर ने महिलाओं की ओर से तैयार खाने को चखा और उनकी कमियां और खूबियां बताईं। देश भर में गर्मी का कहर लगातार जारी है। बढ़ते हुए तापमान ने छुड़ाए लोगों के पसीने। तपती गर्मी से जल्द राहत के आसार नहीं। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब हिमाचल की तमाम बड़ी खबरों का रुख करते हैं। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह कुल्लू जिले में करेंगे जिले के पहले महिला थाने का उद्घाटन। इंस्टीट्यूट फॉर नार्कोटिक स्टडीज एंड एनालिसिस की तरफ से आयोजित एक सेमिनार में भी शिरकत करेंगे। आज हिमाचल के दमकल विभाग के बेड़े में शामिल होंगे 7 नए फायर टेंडर। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह नए फायर टेंडर को देंगे हरी झंडी।
वेतन बढ़ोतरी को लेकर दिए गए धूमल के बयान पर मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा में विधायकों के वेतन और भत्तों में बढ़ोतरी संबंधी बिल पास करते वक्त पूर्व मुख्यमंत्री ने भी हामी भरी थी, तो अब उनके मन में ये नया ज्ञान कहां से पैदा हो गया। गुड़गांव का नाम गुरुग्राम करने की तर्ज पर बीएचपी ने शिमला का नाम बदलने की मांग की है। विश्व हिंदू परिषद ने हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल से शिमला का नाम बदलकर श्यामला रखने की अपील की है। बीएचपी का तर्क है कि गुड़गांव और मुंबई का नाम बदला जा सकता है, तो फिर शिमला का नाम श्यामला क्यों नहीं हो सकता। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल आचार्य देवव्रत रविवार को बद्दी के 1 दिवसीय दौरे पर रहे, जहां उन्होंने नवनिर्मित फूड प्रोडक्ट्स के लघु उद्योग का उद्घाटन किया। रोहतांग दर्रे में एवलांच में दबे 4 जवानों की बीआरओ की टीम ने सुरक्षित उन्हें बाहर निकाल लिया है। मनाली लेह हाईवे पर लोहल के कोकसर से 10 किलोमीटर दूर फंसे थे जवान। मनाली लेह हाईवे पर हिमाचल प्रदेश के जिला लोहल के कोकसर से महज 10 किलोमीटर दूर रोहतांग दर्रे की ओर सड़क पर बीआरओ के 4 जवान एवलांच के नीचे देखते ही देखते दब गए। 16 अप्रैल को दोपहर अचानक एवलांच आने से 4 बीआरओ के जवान लगभग 10 फीट मोटी बर्फ की परत के नीचे दब गए, लेकिन इन जवानों के लिए किस्मत अच्छी थी, क्योंकि ठीक उसी वक्त रोहतांग टनल रेस्क्यू टीम के 4 सदस्यों का दल टनल के नॉर्थ पोर्टल के पास लगभग 11,000 फीट ऊंचाई पर से स्कीइंग कर मौके का जायजा ले रहा था। मौके को भांपकर तुरंत रेस्क्यू टीम बचाव काम में जुट गई। करीब 20 मिनट चले इस रेस्क्यू ऑपरेशन में सभी 4 जवानों को सुरक्षित बचा लिया गया। रेस्क्यू दल ने इन 4 जवानों को नई जिंदगी दी। रेस्क्यू में जुटे इन लोगों का पहला मकसद सिर्फ यही था कि किसी न किसी तरह से इन जवानों को बर्फ से बाहर निकाल लिया जाए, क्योंकि जरा सी देरी इनकी जिंदगी पर भारी पड़ सकती थी। रेस्क्यू टीम के इन सदस्यों को इसी की ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे मुसीबत में फंसे जवानों और लोगों को बचाया जा सके। टीम के सदस्य इस इलाके में रेकी करते रहते हैं। ये एक ऐसा इलाका है जहां कभी भी एवलांच का खतरा बना रहता है, हो सकता था। रोहतांग दर्रे के दोनों तरफ अब ऑड इवन के तहत चलेंगी गाड़ियां। मनाली से लोहल के बीच चलेंगी ऑड नंबर वाली गाड़ियां, तो लोहल से मनाली के लिए चलेंगी इवन नंबर वाली गाड़ियां। मुसाफिरों की सुरक्षा का ख्याल। सऊदी अरब में फंसे ऊना निवासी उमेश कुमार के वतन वापसी की उम्मीदें तेज हो चली हैं। उनसे सऊदी अरब में तेलंगाना बीजेपी आईटी सेल के ज्वाइंट कन्वीनर टीआर श्रीनिवास ने मुलाकात की, जिसका वीडियो भी भेजा गया है। बातचीत में जी पंजाब हरियाणा हिमाचल के मुद्दा उठाए जाने का भी जिक्र किया गया है, जबकि आम आदमी पार्टी नेता भगवंत मान ने ऊना रैली में ऐलान किया था कि 10 दिन के भीतर उमेश की वतन वापसी होगी, जो दावा खोखला साबित हुआ। शिमला शहर में पीने के पानी की समस्या बरकरार है। लोगों को मिट्टी और गंदे पानी वाले जो पानी है वो सप्लाई किया जा रहा है। नगर निगम इस सबसे वाकिफ है, बावजूद इसके गंदे पानी की सप्लाई लगातार जारी है। गंदे पानी की सप्लाई से लोगों को बीमारी का डर सताने लगा है। कई जगहों पर लोग खड्ड और नालों से पीने का पानी ढोने को मजबूर हैं, क्योंकि नगर निगम की तरफ से सप्लाई की जा रही है। पानी पीना खतरे से खाली नहीं है। शिमला शहर में पीने के पानी की समस्या को लेकर खुद नगर निगम के असिस्टेंट कमिश्नर कह रहे हैं कि हमें मालूम है कि पानी गंदा है, लेकिन पानी की कमी को पूरा करने के लिए सप्लाई तो करनी पड़ेगी। शिमला में सुबह सुबह बारिश हुई, जिससे मौसम में गिरावट आई है। मौसम सुहावना होता देख सैलानी बेहद खुश नजर आ रहे हैं। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ समेत भीषण गर्मी की चपेट में पूरा देश, लेकिन सुकून की तलाश कर रहे सैलानियों के लिए पहाड़ों की रानी शिमला बनी फेवरेट टूरिस्ट डेस्टिनेशन।
गर्मी ने पूरे देश में दस्तक दे दी है। चढ़ती चुभती गर्मी से लोग परेशान हो चले हैं, लेकिन पहाड़ों की रानी शिमला में गर्म प्रदेश से आने वाले सैलानियों के लिए बल्ले बल्ले हो रही है। पर्यटकों के लिए तो यहाँ का मौसम और प्राकृतिक छटा किसी जन्नत से कम नहीं। बेशक शिमला की ठंडी वादियों में यहां पहुंचे सैलानियों को सुकून मिल रहा है, लेकिन पानी की किल्लत और पार्किंग की समस्या से जूझ रहे शिमला के पर्यटन कारोबारी इसे एक चुनौतीपूर्ण स्थिति मानते हैं। शिमला पहाड़ों की रानी है। इस शहर की पहचान दुनिया भर में मशहूर नहीं है। जब पूरे देश में गर्मी कहर बरपा रही है, तब शिमला सैलानियों का फेवरेट डेस्टिनेशन बन गया है। यहां गर्मी में भी ठंडी का एहसास हो रहा है। हमीरपुर स्थित बाबा बालकनाथ मंदिर की गुफा में महिलाओं के प्रवेश को लेकर छिड़ी बहस अब थमती दिखाई दे रही है, और इसकी वजह है खुद महिलाएं जो बाबा की गुफा के दर्शन दूर से करने के लिए राजी हो गई हैं। बताया जाता है कि बाबा बालकनाथ बाल ब्रह्मचारी थे। उन्होंने गुफा में करीब 12 साल तक घोर तपस्या की थी। धारणा है कि बाल ब्रह्मचारी होने के चलते बाबा के दरबार में जाने की महिलाओं को आज्ञा नहीं है। आपके सुझावों का हमेशा इंतजार रहता है। किसी भी तरह की जानकारी या अपने सुझाव हमें ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। हमारा ईमेल पता है editorpunjabi@zmedia.slgroup.com। आप हमें ऑनलाइन भी देख सकते हैं। आप लॉगिन कर सकते हैं zpunjab.com पर। इसी के साथ साथ आप हमारे फेसबुक पेज पर भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं और ट्विटर पर ट्वीट भी कर सकते हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।